मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन इकराम, रात गए पाकिस्तान के लिए इंतहाई गैर मामूली खबर है। नेतन्याहू ने, इसराइल के वजीर आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मर्तबा सरेआम खुलकर ऐलाने जंग कर दिया है। और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. Now, India is not a small country. It has 1.5 billion people. India, Israel is enormously popular. Enormously popular. Did you know that? Yeah, you do. Good. I'm glad you know it. But I want all of you to know it. चैलेंजेस की तरफ आपने इशारा किया। पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे इसके इब्तदाई इजलास में जो सामने आ सकते हैं? चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। यात्रा की दरअसल नेतन्याहू का ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो मन से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगले हफ्ते यहाँ कौन आ रहा है, नरेंद्र मोदी। इजराइल और भारत के बीच ज़बरदस्त गठबंधन है। भारत में इजराइल बेहद लोकप्रिय है, मतलब बेहद लोकप्रिय। इस वीडियो में नेतन्याहू ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत कोई छोटा देश नहीं बल्कि 1.5 अरब लोगों की ताकत है और ऐसे देश का समर्थन इजराइल के लिए बहुत मायने रखता है। ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, इस डेवलपमेंट के बहुत दूर रस नताइज हैं और एक ऐसा तशवीशनाक और पूरे के पूरे ग्लोबल पॉलिटिकल स्फीयर को तब्दील करने वाली डेवलपमेंट है। देखिए कैसे इजराइल के पीएम ने नरेंद्र मोदी को अपना जिगरी यार और भाई बताते हुए पूरी महफिल लूट ली। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक नया पावर शिफ्ट है। उधर पाक मीडिया में हल्ला मच गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत का दबदबा अब वर्ल्ड स्टेज पर इतना बढ़ गया है कि बड़े बड़े देश उनके आगे लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसे नहीं चलेगा। इसराइल के जुल्म से, सितम से निजात दिलाए। को पता है कि इजराइल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इजरायली आर्म फोर्सेस आर लाइक दिस। ड्रोन्स जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है कम फ्रॉम इजराइल। यहाँ तक खबरें हैं कि इजरायलीज़ के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। ये बिल्कुल इंडियन अखबारों में ही है। वहाँ भी इजरायली ट्रैवलर्स फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइल की टेक्नीशियंस की कंटिजेंट और वो भी आई हुई थी जब जिन्होंने ड्रोन्स लॉन्च करने थे जी पाकिस्तान के खिलाफ। जी, ये बाकायदा कहा भी गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इशारा दिया गया। हाँ, तो मेरी थ्योरी है जब तक तमाम मुस्लिम ममालिक एक ज़बान होकर जुल्म को जुल्म नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी मुजम्मती बयानात का वक्त नहीं है, जज्बाती तकारीर का वक्त नहीं है कि अल्फाज से बस जज्बात का इजहार कर दिए। नहीं, अब वक्त है कि प्रैक्टिकली करके दिखाएं। प्रैक्टिकली पड़ोस में देखते हैं तो वहाँ वो चाहे वजीर आजम हो चाहे उनके वजीर दिफा हो, वहाँ से मुसलसल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि शायद अभी दोबारा वो जवाब देने की कोशिश करेंगे या जवाब दिया जाएगा अभी। तो आपको लगता है कि प्रेशर में भारत फिर किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी, कोई गलती कर सकता है? कोई इत्तलात है, इंटेलिजेंस इत्तलात इसकी? सर जी देखिए किरण, माइंडसेट प्रेजेंट है। एब्सेंशिया ऑफ वॉर का मतलब ये नहीं है कि पीस अचीव हो गया है जी, कि अगर वॉर खत्म होगी तो पीस की जो है ना रूट कॉजेज जब तक वहां पे मौजूद हैं वहां पर इस तरह की चीजें होती रहेंगी। देखिए मोदी एक नार्सिसिस्ट इस वक्त बन चुका है जी। इज नॉट ओनली एंटी सोशल, वो एंटी ह्यूमन एक उसके अंदर, और जो हिंदुत्व की बेसिक्स आइडियोलॉजी है, हेट बेस्ड आइडियोलॉजी, और वो उसकी एप्लीकेशन हुई है। इसमें एप्लीकेशन में डोमिनेशन एंड ब्लड, कि इतना ब्लड शेड करो कि डोमिनेट कर लो आप पूरे रीजन को, पूरे एरिया को। मैं जैसे बताया कि वो पूरा मॉडल इजराइल का लिक्विड पार्टी का मॉडल उठा के यहां पर ले आए जी। तो वॉर में किरण, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वॉर में मॉडल्स नहीं लगाए जाते। मॉडल्स होते हैं बिजनेस के, किसी स्ट्रक्चर्स के। वॉर में थीरीज होती हैं और फिर थीरीज आके एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती हैं। तो वो न ये गाजा के बच्चे हैं पत्थर उठाए हुए, हमारा आज तो दिल उनके साथ भी ऑफ कोर्स। तो ये दो मुल्क हैं इस वक्त किरण जिन्होंने दुनिया का इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम, उनको चैलेंज करती है इजराइल एंड। अब कौन मारे इनको, कौन रोके इनको? मारना तो खैर छोड़िए, कौन रोके इनको? ट्रंप नहीं रोक सकता है। क्यों? लोग कहते हैं वो ब्लैकमेल हो गया है।
नो ही डजंट वांट इट, नॉनसेंस, ही कांट। उसका जो एप्स्टीन के साथ वो कह रहा था मैं इस आदमी को नहीं जानता था, कोई कितने 100 फोटोग्राफ्स निकल आए हैं, कितने दफे उसका नाम मेंशन होता है, उस पे ऊपर जो होने वाली है उसकी ट्रायल होगी, उसका ये होगा। उसके बाद क्या होता है कि ही हैज टू मच टू लूज। भाई वो तो बिजनेसमैन है, एक जमाने में बड़े पैसे उसने लिए हैं लोगों से, और बिजनेसमैन ही इज फर्स्ट अ बिजनेसमैन देन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये इंपॉर्टेंस देता है वो अपने बिजनेस को। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि अंग्रेजी में कहते हैं यूर अ क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, माने एक आदमी है हालांकि जू नहीं है, वो उनसे भी ज्यादा जूडाइज्म का फॉलोअर है। आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसने पूरी दुनिया और खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और इजराइल के उस अनब्रेकेबल बॉन्ड की जो अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती बन चुकी है। जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना भाई बोला और भारत को अपना सबसे बड़ा यार कहा तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक खलबली मच गई। आज इस वीडियो में हम ये देख रहे थे कि एक मैसिव इवेंट के दौरान पीएम नेतन्याहू ने एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि क्या आपको पता है कि अगले हफ्ते इजराइल कौन आ रहा है? और जैसे ही उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिया तो पूरे ऑडिटोरियम में मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि भारत उनके लिए सिर्फ एक एलाय नहीं है बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। उन्होंने 1.5 बिलियन लोगों के देश भारत को वो रिस्पेक्ट दी जो आज तक शायद किसी और लीडर को नहीं मिली हो। इससे पता चलता है कि आज के वक्त में भारत का ग्लोबल स्टेचर कितना ऊपर जा चुका है। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ स्पीचेस तक लिमिटेड नहीं है। आज इजराइल और भारत डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में नेक्स्ट लेवल कोलैबोरेशन कर रहा है, चाहे वो ड्रोन्स हों या एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स। इजराइल भारत के साथ खड़ा है। मोदी की हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ रिश्तों को इतना मजबूत कर दिया है कि आज बड़े बड़े देश भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये देखकर दुनिया हैरान है कैसे एक देश सभी के साथ इतने बैलेंस और पावर के साथ डील कर सकता है। पाकिस्तान के न्यूज़ में तो ऐसा हो रहा है कि वहाँ के न्यूज़ चैनल पर जैसे जियोपॉलिटिकल भूचाल आ गया है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स हैरान परेशान हैं। उनका कहना है कि जब उनका देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, वहीं पीएम मोदी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर हीरो की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया में ये डिस्कशन ट्रेंडिंग है। भारत की फॉरेन पॉलिसीज इतनी सॉलिड कैसे हो गई हैं कि इजराइल जैसा पावर हाउस उन्हें अपना ब्रदरली भाई जैसा देश माने। उनके लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। दोस्तों, भारत और इजराइल की ये दोस्ती आने वाले वक्त में नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। आपका इस मेगा फ्रेंडशिप पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।